ये सेना राष्ट्र के प्रतीक होते हैं, शहीद राष्ट्र के प्रतीक होते हैं। कोई वारसलीगंज के नारो मुरारो के लिए वो शहीद नहीं हुए। आरजेडी और नीतीश कुमार की सोच का प्रतिफल है। सेना न किसी जाति का होता, सेना राष्ट्र का होता। सेना की कोई जात नहीं होती। अगर कोई इसे जात के रंग दे, कोई धर्म का रंग दे, जो घटना चांदनी चौक पे घटी वो मेरे अनुसार तो देशद्रोह का मुकदमा होनी चाहिए। आपके साथ इतनी संवेदना प्रकट करने के लिए एक मुख्यमंत्री नहीं तो क्या लाखों लोग आपके साथ रहे। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए आप भाग्यवान हैं कि इतने लोग आपके बेटे का प्रणाम करने के लिए। क्या कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटा तो लौट के आता नहीं है, चंदन लौट के आएंगे नहीं। देश के लिए शहीद हुए हैं, यही गर्व है। लेकिन दुख है गांव के लोगों का, उनके परिजनों का, कि बिहार सरकार एक तो पटना में लैंड नहीं करवाया, गया में लैंड करवाया और कोई उनके मंत्री संतरी नहीं आए। ये मैं समझता हूँ कि सेना के प्रति, शहीद के प्रति अपमान है। ये नीतीश बाबू के लिए दुखद बात है कि कोई एक मंत्री को आना चाहिए और केंद्र की सरकार जितना करना है वो किया है। हमें भी आज मेरा फर्ज भी था कि मेरा पुराना कंस्टिट्यूएंसी भी है। इसी कारण से माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी, इन लोगों ने भी कहा कि दादा आप जहाँ भी रहें वहाँ से आप शीघ्र पहुँचें शहीद के घर पर। शहीद के घर पर आए हैं। आज इन्होंने अपना प्रॉब्लम कहा है, एक बच्चे को हमें नौकरी मिले। निश्चित रूप से राजनाथ जी को हम मिल करके लिख करके देंगे। ये गर्व की बात है कि नारो मुरारो का बेटा शहीद हुआ। क्या यह जाति जनगणना का पहला ट्रेलर है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मुझे याद है कि एक बार हम सरकार में नहीं थे, और आगे सरकार में नहीं थे, शहीद का शव आया था। उनके एक मंत्री ने एक बयान दिया था, आज तक मुझे याद है कि सेना में लोग जाते ही हैं मरने के लिए। मुझे लगता है ये आरजेडी और नीतीश कुमार की सोच का प्रतिफल है। सेना न किसी जाति का होता, सेना राष्ट्र का होता। सेना अगर गांव का होता, वो लड़का मनीष चंपारण का है, सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ आया। सेना की कोई पूरे नवादा जिला कल्टा हुआ था शव यात्रा में। सेना की कोई जात नहीं होती। अगर कोई इसे जात के रंग दे, कोई धर्म का रंग दे, जो घटना चांदनी चौक पे घटी वो मेरे अनुसार तो देशद्रोह का मुकदमा होनी चाहिए। क्योंकि शहीद का नाम मिटाया, शहीद के फोटो को आग लगाया, ये देशद्रोह का काम किया है। जो भी किया, हिंदू किया, मुसलमान किया, जात किया, बेजात किया, जो भी किया, अब ये प्रशासन का काम है उन अपराधियों को खोज करके निकालना। मैं यहाँ से जाऊँगा, डीएम और एसपी से भी बात करूँगा। क्या लगता है? सवाल इसलिए उठ रहा है सर कि चूंकि इतना दिन हो गया, पूरा हुजूम हो गया, मुख्यमंत्री तक मैसेज भी है, ट्वीट भी किया गया लोगों के जरिए, उसके बाद भी एक लाइन संवेदना का व्यक्त किया जाना था, वो भी नहीं हुआ। इसको किस रूप में लेते हैं? हम तो संवेदनहीनता ही कहेंगे।
राष्ट्र के प्रति संवेदनहीनता। ये सेना राष्ट्र के प्रतीक होते हैं, शहीद राष्ट्र के प्रतीक होते हैं। कोई वारसलीगंज के नारो मुरारो के लिए वो शहीद नहीं हुए, वो राष्ट्र के लिए शहीद हुए। तो मैं तो समझूंगा मुख्यमंत्री जी, ये राष्ट्र का अपमान है। जिनके राज्य से कोई शहीद हो, आपने शायद जानकारी ली होती, मुझे जानकारी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए, कानपुर गया, कानपुर का उत्तर प्रदेश का शव वहां पर उतारा गया। कानपुर उत्तर प्रदेश के 5 नहीं 7-8 मंत्री वहां हाजिर हुए, शहीद को सलामी दी, शहीद का सम्मान किया। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार में कि बिहार की सरकार शहीदों के प्रति संवेदनहीन, मैं तो कहूँगा अपमान ही हुआ है। एक पत्र ऐसा बना करके और जिसे आप उसका हवाला करके हम माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखेंगे।